ग्राउंड नेटवर्क की खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या नाम है जी? ब्रिजलाल जी। ब्रिजलाल जी, आपके क्या विचार है पिछले 5 साल में जो जगदीप गोदारा का कार्यकाल रहा, कैसा मानते हो? बहुत बढ़िया रहा है जी। बस स्टैंड पर काम करवाया है, कुर्सियाँ लगवाई है, चौक पर भी लगवाई है, हेड पर भी लगवाई है और हाँ, काम अच्छा रहा है। अच्छा लड़का है, एक दूसरे के मतलब करीब रहता है, हर किसी में सुख दुख में काम आता है, तैयार रहता है। आगे यही एक बार फिर से मैदान में आ जाए तो क्या रुख रहेगा? रुख अच्छा रहेगा जी। अच्छा रहेगा? हाँ, सपोर्ट रहेगी आपकी? बिल्कुल सपोर्ट रहेगी जी। पिछले 5 साल में जो गोदारा जी का कार्यकाल रहा, कैसा मानते हो? अच्छो मानते हैं, अच्छो क्यों कर बता दे थोड़ा। है। अड्डा पर बहुत काम कराए है जी। यहाँ अच्छा जी, बहुत साफ लग को है। हाँ जी, क्या नाम है जी? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, आपके क्या विचार है पिछले 5 साल में जगदीप गोदारा ब्लॉक समिति मेंबर का कार्यकाल कैसा रहा? बढ़िया रहा जी, बताइए। अच्छा काम करे, बहुत ही बढ़िया काम करे। आगे की बात करें, भविष्य की बात करें, भविष्य अच्छा रहेगा। यही एक बार फिर से मैदान में आ जाए देखो जी, ये तो गांव की सहयोग होगा तो आएगा। आपका कैसा सपोर्ट रहेगा? बढ़िया रहेगा जी। दिनेश कुमार भाम्बू। भाम्बू जी, अगर आपके गांव की बात करें, जगदीप गोदारा ब्लॉक समिति के मेंबर है, उनका कार्यकाल कैसा रहा? बहुत बढ़िया कार्यकाल है जी, बहुत बढ़िया लड़का है। अच्छा जी, अच्छा काम करता है जी। जी। आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा काम करेगा वो, भविष्य के लिए बहुत अच्छा लड़का है वो। अगर आपके गांव की बात करें, क्या क्या विकास करे उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान करवाए? विकास का है तो जी, एक तो बस स्टैंड पे आके वो स्टैंड बनवाया उसने, और गांव के अंदर बहुत सारे काम करता है। युवाओं के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक है वो, हर चीज़ के खिलाफ, नशे के खिलाफ, हर चीज़ के खिलाफ करता है जी वो। तो कितने संतुष्ट हो उनके कार्यकाल से? बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं जी। भविष्य की बात करें, यही एक बार फिर से मैदान में आ जाए तो क्या रुख रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा जी, बहुत बढ़िया। बात करें, जगदीप गोदारा का कार्यकाल कैसा रहा? ठीक रहेगा जी, बताइए। अच्छा रहेगा जी, बढ़िया काम ठीक करिए जी, बढ़िया है जी। सपोर्ट रहेगी आपकी? हाँ, रह जाएगी, नौजवान आदमी है, कोई बात कौन, ठीक है जी, सपोर्ट रहेगी मेरी तो। नाम है जी? रवि प्रकाश। रवि प्रकाश जी, आपके गांव में पिछले 5 सालों में जो जगदीप गोदारा का कार्यकाल रहा, कैसा रहा? बढ़िया एकदम। बताइए जी। जो इसके कोटे में कोई भी आए हैं, जैसे कुर्सियां हैं, क्यू सेंटर है बस स्टैंड के ऊपर, एक इस बस स्टैंड पे है गांव वाले में, एक परले बस स्टैंड पे है, जो भी इसके कोटे में आया है उसने काम बढ़िया तरीके से किया है। अगर भविष्य की बात करें, यही एक बार फिर से मैदान में आ जाए वो तो आपका क्या रुख रहेगा? वो तो आगे गांव के ऊपर डिपेंड करता है जी। हाँ जी, क्या नाम है जी? जय सिंह गोदारा। बढ़िया काम किए, जो काम आए हैं इसके पास पूरी मेहनत से लगन से किए। जो भी कुर्सियां लगवानी है गांव में, बस क्यू सेंटर बनवाया है, जो भी काम आया ना लगन से किए। भविष्य के बारे में क्या कहोगे, यही एक बार फिर से मैदान में आ जाए? देखो, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। आपका सपोर्ट रहेगा? बिल्कुल रहेगा जी। हाँ जी, क्या नाम है जी? कैलाश। कैलाश जी, जो 5 वर्षों का जगदीप गोदारा का कार्यकाल रहा, कैसा रहा? बिल्कुल अच्छा रहा, बताइए। क्योंकि गांव में 3-4 स्कीमें आई, उसके तहत से काम भी करवाए हैं। बस क्यू सेंटर है, ये वो उज्ज्वला कोई एजेंसी गैस वाली थी, उसमें सिलेंडर भी दिलवाए हैं, बस स्टैंड पे कुर्सियाँ भी लगवाई हैं। इसने अपने कार्यकाल में अच्छा काम किया। भविष्य में एक बार फिर से यही मैदान में आ जाए तो क्या रुक रहेगा? देखिए, उसके लिए आज ही हम नहीं कह सकते, वे गांव की इच्छा के अनुसार कोई आदमी आता है, ठीक है, लड़का अच्छा है, और वो तो गांव की मर्जी है, किसको चुने किसको ना चुने। हाँ जी, क्या नाम है जी? जय प्रकाश। जय प्रकाश जी, आपके क्या विचार है, जो पिछले 5 साल में जगदीप गोदारा ने गांव का प्रतिनिधित्व किया है, कैसा कार्यकाल मानते हो? काम बहुत बढ़िया कराया भैया ने, तो विकास भी अच्छा करो, गलियाँ ही कई बनवाई, बस स्टैंड पर ही करवाया, सिलेंडर है बहुत दिलवाया, तनख्वाह भी बुढ़ापा पेंशन बहुत बनवाई है, तो बहुत बड़ा विकास करो भैया ने तो। और आगे करते ही रहेगो, विकास तो करना ही होगा वो। क्या नाम है जी? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, आपका क्या विचार है, पिछले 5 साल में कितना काम हुआ है आपके गाँव में? अच्छा काम हुआ है जी, बता दीजिए। 2-3 काम तो गांव का अड्डा पर मतलब है, अड्डा बनवाया है, गांव के चौगान में कुर्सी कर्सी लगवाई है, हर एक आदमी के साथ परस्वार्थ की खातिर, मतलब आम आदमी के साथ आधी रात तैयार रहे है, किसी की हायरी बीमारी हुई, कोई बुढ़ापा पेंशन आया और कोई काम हुआ आपती का, तो हर एक रहे सारा सहयोग करिए। क्या नाम है? जयपाल।
जयपाल जी बताएं, जगदीप गोदारा का कार्यकाल कैसा? अच्छा रहा जी। बताएं। गांव में बस स्टैंड के भी काम करवाए हैं और कुर्सियां भी और कई काम करवाए हैं, अच्छा रहा। हाँ जी, क्या नाम है जी? धर्मवीर गोदारा। गोदारा जी, पिछले 5 साल में ब्लॉक मेंबर जगदीप गोदारा का कार्यकाल कैसा मानते हो? बहुत ही अच्छा रहा और सबसे बड़ी बात यह रही कि गांव में जो भी आम आदमी का कोई भी काम हो, चाहे वो पर्सनल हो चाहे वो प्रशासनिक काम हो, उसके लिए ये दिन और रात मतलब हमेशा तैयार रहे। किसी भी भाई के साथ कोई भी काम हो, सबसे बड़ी बात ये रही। और जो इनके हिसाब से जो भी काम इनके खाते में आए वो हमारे गांव में इन्होंने करवाए हैं। और हम ये चाहते हैं भी ऐसा युवा आगे, ऐसा युवा ही आए ताकि आम आदमी की समस्या समझ सके और उनका समाधान कर सके। तो ये थे हमारे साथ कुछ ग्रामीण जिन्होंने बताया कि पिछले 5 साल में जो जगदीप गोदारा का कार्यकाल रहा है बेहद सराहनीय रहा है और उन्होंने अपने 5 साल में सभी को एक साथ लेकर के कार्य किया, चाहे वो स्कूली शिक्षा को लेकर हो, चाहे वो बस स्टैंड का निर्माण हो, चाहे वो उज्ज्वला गैस योजना के तहत सबको गैस कनेक्शन देने का हो। तो हम कह सकते हैं कि जगदीप गोदारा का 5 साल का कार्यकाल बेहद सराहनीय रहा। इस बारे में हम ब्लॉक मेंबर जो जगदीप गोदारा है उनसे बातचीत करते हैं कि 2016 में जिस बहुमत के साथ उनको गांव वालों ने चुना था तो उनके प्रमुख एजेंडे क्या थे। इन तमाम बातों की जानकारी हम खुद जगदीप गोदारा से लेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दी ग्राउंड नेटवर्क। यहाँ का सर्वे करने के बाद हम इनके पास पहुँचे हैं। सर्वे में ग्रामीण इनको 100% नंबर देते हुए नज़र आ रहे हैं। तो जगदीप गोदारा जी से जानते हैं कि जब 2016 में इनको सभी ग्रामीणों ने पूर्ण बहुमत से चुना था तो इनके चुनाव में प्रमुख एजेंडा क्या था जो इन्होंने 5 साल में पूरा कर दिखाया। गोदारा जी, आपका सर्वे किया है, उसके मुताबिक आपको 100% नंबर आपको ग्रामीण दे रहे हैं। 2016 में जब आपको चुना गया था, क्या आप एजेंडा लेकर के चले थे? मेरा प्रमुख एजेंडा था जी, गांव में चौमुखी विकास हो जी। उसमें मैंने अपना पूरा 100% योगदान दिया। ब्लॉक समिति में जितना भी बजट मेरे पास आया मैंने वो गांव में लगाया। चाहे बस्क्यू शेल्टर की बात हो, चाहे मुख्य चौराहों पर कुर्सियां लगवाने की बात हो, जितना भी बजट आया वो मैंने गांव में लगवाया जी। जी गोदारा जी, जैसे कि हम देख पा रहे हैं स्कूली शिक्षा की ओर आपने बहुत बड़ा ध्यान दिया, जो कि आज के हम परिदृश्य में देखें तो बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? हाँ जी, हमारे गांव में 3 सरकारी स्कूल है, एक प्राइवेट स्कूल है। जो मुख्य है बड़ा सरकारी स्कूल है +2 तक का, उसमें मैं लगभग पिछले 9 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। मंथली मीटिंग होती है स्कूल में शिक्षा के व्यवस्था को सुधारने के लिए। मैं प्रॉपर उसमें समय भी देता हूँ। ग्रामवासियों को भी हम जागरूक करते हैं कि समय समय पर स्कूल में अपने बच्चों को जो है संभालें, ताकि हमारी शिक्षा का ग्रोथ जो है गांव का बढ़ सके। अगर शिक्षा का ग्रोथ बढ़ेगा, उसी गांव का असली विकास वही होगा। जब आज बच्चे शिक्षित होकर के देश का नाम कमाएंगे, बड़े बड़े पदों पर जाएंगे, तो उससे गाँव का जो है नाम बढ़ेगा। गोदारा जी, सबसे बड़ा काम आप क्या मानते हो अपने इन 5 साल के कार्यकाल के दौरान? देखो जी, ब्लॉक समिति में इतना मतलब बजट नहीं होता। ग्राम पंचायत है जो सर्वे होती है, सरपंच जो होता है गांव का, और ब्लॉक समिति में इतना जो बजट ना आने के कारण बजट तो जितना आया है वो मैंने लगवा दिया। लेकिन उससे हट करके चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे गाँव में खेलों की बात हो, चाहे गांव में हमारे गांव जो सेमग्रस्त है, चाहे सेम की समस्या को उठाने की बात हो, हमने जो पुरजोर तरीके से किसानों को साथ लेकर के ये मुद्दे उठाए हैं। चाहे हमारे गांव में जब भी पिछले 3-4 सालों में सेम की वजह से बारिश के मौसम में फसलें ख़राब हो जाती हैं हमारी, तो हमने बीमा कंपनियां जो है बीमा काटती है, उसको लेकर उसकी पैरवाई हमने किसानों के साथ अब मिल करके जो है पूरी करते हैं। किसानों के क्षेत्र में मैंने पूरा अपना समय दिया है। इसमें मैंने जो है ब्लॉक समिति से हट करके काम किया है, क्योंकि ब्लॉक समिति मेंबर तो लगभग सभी गाँव में बने होते हैं, लेकिन उनके बजट के अभाव में उनके पद को जो इतना मान सम्मान नहीं होता। जी, भविष्य की बात करें तो गोदारा जी, भविष्य में आपकी क्या राय है? जिस तरीके से आपने तमाम जो मैनिफेस्टो जो रखा है, भविष्य के बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो जी, हमारा 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया। हमने
कोशिश की पूरे ग्राम वासियों को साथ लेकर के चलने की। हमने गांव में भाईचारा कायम रखा। आगे हम इसी तरह से जो है समाज के साथ जुड़े रहेंगे और गांव में अपनी सेवाएं देते रहेंगे। जो भी हमारे नए जो है पंचायत चुन करके, नया जो ब्लॉक समिति मेंबर जो भी हमारे चुन के आएंगे, हम उनको जो है अपना जो एक्सपीरियंस है उनके साथ मिल करके काम करेंगे। और ग्रामवासियों ने जो मुझे यह अपना इस पद के लायक समझा, मैं ग्रामवासियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि छोटी उम्र में मुझे जो ब्लॉक समिति मेंबर बनाया, पहचान दी, मैंने अपना जो है गांव के लिए योगदान पूरा दिया। देखो जी, मेरा मानना है मुझे 5 साल का मौका ग्रामीणों ने दिया, मैंने उसमें अपना जो है पूरा सहयोग किया। अब जो है किसी नए साथी को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि आगे बढ़ने का मौका है जो सबको मिलना चाहिए। मेरा तो ये मानना है जी, जो ग्रामवासियों का जो भी आदेश होगा हम उसका जो है पालना करेंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। ये थे हमारे साथ जगदीप गोदारा, जिन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि जिस बहुमत के साथ ग्रामीणों ने मुझे चुना था, उन उम्मीदों पर मैंने खरा उतरते हुए ग्रामीणों के हित में काम किया, इस गांव के हित में काम किया। और जो 5 साल इन्होंने बताए कि ब्लॉक समिति में इतना फंड नहीं होता, तो भी इन्होंने ब्लॉक समिति से हट करके सामाजिक कार्यों को दिलचस्पी दिखाते हुए किया। चाहे वो स्कूली शिक्षा को लेकर इन्होंने बताया कि हर मंथली मीटिंग होती है, जिसको लेकर के किस तरीके से हम बच्चों का जो भविष्य है वो उज्जवल बनाएं, इसके लिए वो जो है पैरवी लगातार करते आए हैं। आपको यह भी बता दें कि जगदीप गोदारा युवा साथी है, जिन्होंने जिस वक्त वो चुनाव लड़ रहे थे तो गांव वालों को इन्होंने एक ही बात कही थी कि हम वादे नहीं, हम इरादे लेकर आए हैं, मुझे 5 साल दीजिए, हम गांव का विकास करेंगे। तो निश्चित तौर पर सिरसा जिले के गांव गोडियाखेड़ा, जिन्होंने विकास के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, तो सिरसा जिले के सबसे छोटी उम्र में ब्लॉक समिति के मेंबर ये बने हैं, जो अपने आप में एक गर्व की बात है कि छोटी सी उम्र में इस तरीके से राजनीति में आना। और ग्रामीण तबके से संबंधित रखने वाले जगदीप गोदारा ने इस गुडियाखेड़ा गांव की जो तस्वीर है वो पिछले 5 साल में बदली है। इसी तरीके से हम आपको कल एक नया इंटरव्यू लेके आएंगे। तब तक आप हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। आप देखते रहिए द ग्राउंड नेटवर्क। श्री राम ऑटोमोबाइल, जहां हीरो कंपनी के सभी मोटरसाइकिल व स्कूटर के मॉडल उपलब्ध हैं। क्षेत्र का एकमात्र ऑटोमोबाइल शोरूम, भादरा रोड, नाथुश्री, चोपटा। मोबाइल नंबर